Hello friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am your Sanket Purohit. Today we are going to see construction chapter number 11 from Navneet practice book. There are altogether 11 constructions, 7 constructions from exercise, 17 constructions are there. 7 constructions from exercise 11.1 and 10 constructions from exercise 11.2. So let us begin. And as you all know, no steps, you have to write steps and compulsorily you have to write. So let us begin with your exercise 11.1 from Navneet practice book. Okay bachcho? Exercise 11.1, see very first question, draw an angle of 45 degree without drawing an angle 90 degree, write the steps of construction. So आप लोगों को 45 ड्रॉ करना है लेकिन 90 ड्रॉ नहीं करना है. तो अब ये कैसे करेंगे, चलो देखते हैं. लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक रे ले लेंगे जिसका नाम होगा आपका PQ, बराबर है. देन ये PQ से हम लोग जैसे बनाते आ रहे हैं एक सेमी सर्कल PQ, P के ऊपर से लाइक दिस. फिर सेमी सर्कल होने के बाद यहां से ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट होगा आपका S पॉइंट, बराबर है. और S पॉइंट को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे डॉट 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 करके आप लोग बना सकते हो लाइक दिस. ये होगा आपका 60. अब देखो 45 बनाना है विदाउट मेकिंग 90, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच, अब 60 प्लस 30 होता है 90, और फिर 90 का अगर बाइसेक्टर होगा तो 90 का हाफ होगा तो वो होगा 45 डिग्रीज. तो सबसे पहले ये 60 बना लिया. यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं R. फिर S और R जितना अपना कंपास का लेंथ, एक आर्क S से एक आर्क R से, ठीक है. फिर वापस डॉटेड लाइन ड्रॉ करो जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है. तो ये डॉटेड लाइन जो पास होगी आप लोगों की लाइक दिस, इसको नेम दे दो T पॉइंट, इसको नेम दे दो U पॉइंट, ठीक है. अब ये एंगल UPQ जो है वो आपका 30 है, एंगल SPQ है वो है 60. अब 60 और 30 का बाइसेक्टर लेंगे तो कंपास की जो लेंथ है वो S और T जितनी कर देंगे. फिर एक आर्क S से और एक आर्क T से, एंड देन इसमें डॉटेड नहीं बनाएंगे. ये जो एंगल होगा आपका दैट विल बी 45 डिग्रीज और इसको हम लोग नाम देते हैं X. So angle XPQ is your required 45 degrees without we have constructing angle of 90 degrees. So that's the end of our first sum. Okay बच्चों moving ahead, exercise 11.2 second sum जो आप लोगों को पढ़ के मैं सुना रहा हूँ. Draw line segment PQ having length 7.4 centimeter. Then construct the perpendicular bisector of line segment PQ. Write the steps of construction. So मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए आप लोग 7.4 सेंटीमीटर की मैं लूंगा एक लाइन. मैं सेकंड पेज पे ही करता हूँ क्योंकि इट विल बी इजियर फॉर मी. सो 7.4 आप लोग देख सकते हो यहां से लेके यहां तक, और उसको नाम देना है आप लोगों को P और Q, ठीक है. अब उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है. दैट मीन्स आपकी स्केल, आपका जो कंपास लेंथ होना चाहिए वो मोर देन हाफ ऑफ PQ, और एक आर्क PQ से ऊपर की ओर, एक आर्क नीचे की ओर, Q से ऊपर की ओर और नीचे की ओर. सो ये जो हम लोग ज्वाइन करेंगे जिसका नाम हम लोग दे देंगे AB, ऐसे अच्छे से इसको ज्वाइन करवाओ. ये हो गया AB which will be exactly 90 degree of PQ, and that's the end of our construction number 2 बच्चों. Okay, moving ahead, sum number 3. It says draw an obtuse angle and bisect it. तो हम लोग bisect it जब करेंगे ना तो ड्राइंग जो है हम लोग वो प्रोटेक्टर से कर लेंगे, ठीक है. प्रोटेक्टर से कर लेंगे, इट मीन्स यू विल रिक्वायर योर D फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे.
ठीक है, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने स्केल ले ली और रे पी क्यू बना दिया। बराबर है, ये हो गया आपका P और Q, और P से हम लोग एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे विच विल बी लेट्स से 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने ये देखो P के ऊपर रखा है अपना प्रोटेक्टर, और आप सबको एंगल्स बनाने तो आते ही होंगे। तो ये वाला जो होगा, ठीक है, ये पॉइंट, ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल लाइक दिस। बराबर है, इसको नाम देते हैं x। एक्स पी क्यू इज योर 120 डिग्री। अब उसको बाइसेक्ट करना है। अब उसको बाइसेक्ट करने के लिए आप लोग P से सेमी सर्कल बनाओ लाइक दिस। हाँ, वापस सेमी सर्कल इज इंपॉर्टेंट। फिर P, राइट, और ये जो बना, ठीक है, ये वाला पॉइंट नीचे वाला यहां पे एक नाम दे दे S पॉइंट। S पॉइंट और R पॉइंट जितना आपका लेंथ होना चाहिए लाइक दिस। फिर S से एक आर्क और R से एक आर्क, ये वाला जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली आप लोगों का 60 डिग्रीज होगा, विच मीन्स यू हैव बाइसेक्टेड, और इसको नाम देते हैं T। तो एंगल TPQ इज योर 60 डिग्री एंड यू कैन चेक इट लाइक दिस। See, this is your 60 degree. Okay, बच्चों. So that's the end of sum number 3rd. Moving ahead, sum number 4th, which have 6 sums inside. तो आप लोग देख सकते हो. Construct an angles of the following measures and write the steps of constructions in each. तो पहला है 7.5, second है 135, third is 157.5, fourth is 75, fifth is 112.5, and sixth is 37.5. So this is really interesting. तो देखो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले 7.5। तो 7.5 करने के लिए आप सबको पता है कि 15 का बाइसेक्टर लेंगे तब जाके 7.5 आएगा। तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, दिस इज अवर 4th का फर्स्ट 7.5 डिग्रीज। बराबर है, 4th का फर्स्ट 7.5 डिग्रीज। तो सबसे पहले एक आर्क ले लेने का, जिसका नेम दे देंगे हम लोग P और Q। फिर P से सेमी सर्कल बनाओ। फिर ये जो पॉइंट आया उसको नाम दे दो R, ठीक है। R से एक आर्क बनाओ, वो होगा आपका S। ये आया आपका 60 डिग्री, ठीक है। आपको तो 7.5 करना है। अब S से एक आर्क और R से एक आर्क लगा दो। यहां से आप लोग एक डॉटेड लाइन खींचेंगे लाइक दिस, जैसे मैं खींच रहा हूं। ये आया आपका 30 डिग्री, ठीक है। 30 और 0 में आप लोगों के बीच का एंगल होगा, दैट विल बी 15 डिग्री। फिर R से एक आर्क, और इसको नाम दे देते हैं T। तो T से एक आर्क, R से एक आर्क और T से एक आर्क। और फिर ये भी हम लोग क्या बनाएंगे, डॉटेड ओनली लाइक दिस। देख सकते हो आप लोग, ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल है UPQ जो आया वो 15 डिग्री। अब U और R जितना हम लोग कंपास कर लेंगे, एकदम छोटा आ जाएगा लाइक दिस। फिर U से एक आर्क मारो और एक आर्क R से लगा दो, और ये वाला जो आपका आएगा वो होगा एग्जैक्टली आपका 7.5 डिग्री, और इसको नाम दे दो M। तो एंगल MP और Q जो बना वो है एग्जैक्टली 7.5। आपको चेक करना है तो ये देखो, प्रोटेक्टर लगा दो P के ऊपर और आप चेक कर सकते हो, दिस इज एग्जैक्टली 7.5 बच्चों, ठीक है। चलो देन सेकेंड है आप लोगों का 135 डिग्री। तो 135 डिग्रीज के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा सेम प्रोसीजर जैसे हम लोग करते आ रहे हैं,
वैसा ही करेंगे, पी क्यू को एक रे बना लेंगे लाइक दिस। फिर P से एक आर्क मार लेंगे, आर्क नहीं एक्चुअली सेमी सर्कल, कोई भी रेडियस ले लो, उसको नाम दे देंगे R। फिर R से कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आया 60, ये आया 120। अब 120 और 180, ये है 180, इसको पहले हम लोग नाम दे देंगे S T और U। अब UT जितना आप लोगों का कंपास का लेंथ होना चाहिए वही होगा। एक U से आर्क मारो, एक T से आर्क मारो, ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू P एज सेंटर लाइक दिस, दिस इज योर 150 डिग्री। ये 150 है और ये है 120, बराबर है। सो इसको भी हम लोग थोड़ा ऐसे डॉटेड बना देते हैं लाइक दिस, बराबर है। अब इसको नाम दे देते हैं W। तो W और T जितना आपका कंपास ले लो, ठीक है, लाइक दिस। एंड फिर W से एक आर्क और T से एक आर्क मारो, ये जो एंगल आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली योर 135 डिग्रीज। बच्चों आप चेक करना चाहो तो यू कैन चेक इट, दिस इज एग्जैक्टली 135। Okay, then moving ahead, 157.5, this is interesting। आप लोगों ने अभी तक 135 देखा है, then 180 देखा है, अब आप लोग जो देखेंगे वो है 157.5। अब वो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा कि 157.5 कौन से दो ऐसे एंगल्स के बीच में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो चेक करेंगे। सो 157.5 बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये आइडिया आना चाहिए कि ये दो एंगल कौन से होंगे, दैट विल बी 165 एंड 150। देखो 150 और 165 का टोटल करोगे तो इट विल बी 315 एंड 315 डिवाइड बाई 2 करोगे तो इट विल बी 157.5। अब ये कैसे करना है, वापस से सेम प्रोसीजर, एक रे बनाओ जिसका नाम होगा ऑब्वियसली P एंड Q लाइक दिस। फिर P से सेमी सर्कल ले लो, कोई भी आर्क का, सॉरी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कंपास, बराबर। ये आया R पॉइंट, R से कंपास डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये 60, ये 120 और ये 180, तो S T U। अब सबसे पहले हम लोगों को 150 बनाना है, तो ये वाला जो एंगल आएगा बराबर है 180 और 120 के बीच वाला, वो होगा अपना 150। हाँ, ध्यान से देखना बच्चों। अभी फिर 150 और 180 के बीच में आएगा आप लोगों का 165। तो U यहाँ पे W ले लो पॉइंट, और W और U जितना आपका लेंथ होना चाहिए, W और U, एक आर्क W से एक आर्क U से, एंड देन जॉइन दिस वे, बराबर है। ये जो एंगल बना ना, ये एंगल है 165 डिग्रीज, ये है 150 डिग्रीज। अब 165 और 150 के बीच में आप लोगों का आएगा, तो ये U है ना, उसके बाजू में ये वाले पॉइंट को X नेम दे दो, और X और W जितना आपका कंपास होना चाहिए। फिर लाइक दिस, एक आर्क X से एक आर्क W से, और ये जो आया दैट विल बी एग्जैक्टली योर 157.5 डिग्री, और जिसका नाम हम लोग लेंगे Y। तो YPQ is exactly your angle which is named as 157.5 degrees. Moving ahead, 75। तो 75 वाला तो बहुत ही इजी है, हम लोगों ने कल के ही आपके उसमें देखा है, फोर्थ का फोर्थ, वो है 75 डिग्रीज। तो वो आएगा आपका 90 और 60 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे,
रे बनाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, सेमी सर्कल लाइक दिस, फिर ये आर पॉइंट से एस पॉइंट, एस से 120, फिर यहां से 90। तो ये हो गया आपका 90 जो डॉटेड होगा, और ये है आपका 60 विच विल बी ऑल्सो डॉटेड। ये है एस, यू, टी और ये डब्ल्यू। ठीक है, अब डब्ल्यू और एस के बीच जितना आप लोगों को ले लेना है कंपास। ठीक है, फिर डब्ल्यू से एक आर्क लगाओ और एक आर्क लगाओ एस से, और फिर इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये वाला जो है एक्स पी क्यू वो हो गया आपका 75 डिग्री बच्चों। ओके, देन मूविंग अहेड, सम नंबर फोर्थ का फिफ्थ, 112.5 डिग्रीज, 112.5 दैट इज 112.5 डिग्रीज। अब देखो, अब आप लोगों ने 120 कंस्ट्रक्ट किया है और 105 भी कंस्ट्रक्ट किया है। 105 और 120 के बीच में आएगा आपका 112.5। तो सबसे पहले वापस से आर्क लेना, सॉरी रे लेंगे लाइक दिस, पी एंड क्यू। पी से सेमी सर्कल, आर से एस, ये 60, ये 120। ठीक है, अब ये 120 को थोड़ा हम लोग ऐसे एक्सपांड करेंगे, सॉरी एक्सटेंड करेंगे विथ डॉटेड लाइन ऑब्वियसली लाइक दिस, और इसको हम लोग ना नेम दे देंगे एस, सॉरी एस नहीं टी। अब एस और टी के बीच में आप लोगों का ऑब्वियसली आएगा 90 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका 90, वो भी आपका डॉटेड ही होगा, और उसको नेम दे दो यू पॉइंट। ठीक है, फिर टी और यू के बीच जो आएगा वो होगा 105 बच्चों। हाँ, ये जो एंगल हम लोग बना रहे हैं वो है 105। ये एंगल हो गया आपका 105, इसको नाम दे दो W। और W और T के बीच में, ठीक है, W और T के बीच का मतलब एकदम से छोटा सा ऐसे देखो, W से एक आर्क और T से एक आर्क मारोगे, राइट, लाइक दिस। तो ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, दिस इज नथिंग बट, इसको नाम देते हैं R, RPQ। ये जो आया दैट इज योर एंगल 112.5। चलो, एंड वन लास्ट उसी में बचा है सिक्स्थ वाला, वो भी मैं यहीं पे कर दूंगा, और सिक्स्थ का है 37.5 डिग्रीज। 37.5 डिग्रीज में आप लोगों को अगेन एंड अगेन एंड अगेन कुछ भी नया नहीं करना है। रे ले लेते हैं जिसका नाम देना है आप लोगों को P और Q लाइक दिस। ठीक है, अब 37.5 जो है ना वो आएगा आप लोगों का 30 और 45 के बीच में, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग सेमी सर्कल बनाते हैं, वैसे बना लिया, नाम दे दो R, कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है। R से ये आया 60। ठीक है, अब ये 60 का हम लोग बाइसेक्टर ले लेंगे, इसको डॉटेड ही रखो। ठीक है, फिर ये आया आप लोगों का 30 डिग्रीज, डॉटेड ही बनाना है लाइक दिस। ये जो पॉइंट है वो आप लोगों का 30 डिग्री है, ये S है, ये T है। अब S और T 60 और 30 के बीच में आएगा आप लोगों का 45। तो एक आर्क S से, एक आर्क T से, ठीक है, और उन दोनों को भी ज्वाइन करवा लो लाइक दिस, डॉटेड में ही। हाँ, ये जो पॉइंट आया वो है आपका U पॉइंट। अब U और T के बीच में जो आर्क बनेगा, तो U से एक आर्क और फिर T से एक आर्क, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आप लोगों का 37.5 degrees, and that's the end of sum number
मेजर फोर्थ के ऑल 6 टाइप्स. मूविंग अहेड, सम नंबर 5th, very easy. Construct an equilateral triangle ABC. Construct an equilateral triangle ABC in which AB is equals to BC is equals to CA is equals to 5 सेंटीमीटर. तो आप सबको अब इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बनाना आ ही गया है, आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं. तो सम नंबर 5, अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, सम नंबर 5 मैंने लिख लिया है. सबसे पहले आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का बेस बना लेते हैं. ठीक है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का बेस बना दिया. आप लोगों को ABC बनाना है, तो ये हो गया मेरा BC बेस. ठीक है, फिर B और C जितनी आपका लेंथ हो जाना चाहिए कंपास का, फिर एक आर्क B से ऊपर की ओर और एक आर्क C से ऊपर की ओर. ये जो आर्क आया उसको नेम दे दो पॉइंट A एंड जॉइन AB. देखो ये भी 5 ही सेंटीमीटर है, देख लो आप लोग, और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर ही है. एंड दैट्स द एंड ऑफ योर सम नंबर 5th बच्चों. देन नेक्स्ट 6th सम देखिए. ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल XYZ विथ perimeter 21 centimeter. Write the steps of construction. Now what do you mean by perimeter? Perimeter means sum of all the sides of triangle. पेरीमीटर है 21 और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड होगी इक्वल. सो 21 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू A एंड A इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. नाउ आप लोगों को XYZ लेना है जिसमें हम लोग YZ को लाइक दिस आप लोग देख सकते हैं. YZ को लाइक दिस मैं 7 सेंटीमीटर बना देता हूं. Y एंड Z 7 सेंटीमीटर. फिर YZ जितना आपका कंपास, Y से एक आर्क एंड देन Z से एक आर्क. ये जो पॉइंट बनेगा वो है X पॉइंट. एंड अब हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे तो देखो XY एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर एंड XZ भी देख सकते हो आप लोग exactly 7 centimeter. So this is the end of your construction number 6. Now बच्चों the last sum of exercise 13.1 हम लोग देखेंगे और वो है draw an equiangular triangle PQR in which PQ is equals to 6 centimeter. Now what do you mean by equiangular triangle? So equiangular is nothing बट हमेशा एक याद रखना, इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज 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 अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें आप लोगों को PQR बनाना है और PQ जो है आप लोगों को 6 दिया है. दैट मीन्स योर QR इज ऑल्सो 6 एंड योर RP इज ऑल्सो 6. अब हम लोग क्या करेंगे तो बेस ले लेंगे आपका 6 सेंटीमीटर लाइक दिस, जिसको नाम दे देंगे हम लोग QR. एंड देन QR जितनी लेंथ, Q से एक आर्क ऊपर की ओर और R से एक आर्क ऊपर की ओर. ये जो आर्क आया इसको नाम दे देंगे P. अब आप लोग देखो P से लेके Q तक यू विल एग्जैक्टली फाइंड दैट दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड P से लेके R तक भी आप लोग चेक करो तो दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली 6 centimeter. And that's the end of sum number 7 and your exercise 11.1. Now we will be seeing your exercise 11.2 which have all together, if you can see, 10 sums. हाँ बच्चों, in exercise 11.2 very first sum it says that construct the triangle ABC in which BC is equals to 5 centimeter, angle B is equals to 60 degree and AB plus AC is equals to 9 centimeter. तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं. क्या क्या दिया है, बेस दे दिया है, प्राइमरी एंगल या बेस एंगल दे दिया है एंड सम ऑफ द टू साइड्स इज गिवन. सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट वी विल सी. तो सबसे पहले हम लोग बेस बना लेंगे और वो बेस होगा आप लोगों का एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट ऑफ ऑल.
सम नंबर 1, बेस आपको दिया है BC विच इज 5 सेंटीमीटर, सो वी विल कंस्ट्रक्ट 5 सेंटीमीटर, थोड़ा हल्का सा नीचे से बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसे 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये बना लिया 5 सेंटीमीटर B और C, ठीक है। फिर अब क्या करना है, सेमी सर्कल से एंगल B को 60 डिग्री लेना है। तो सबसे पहले ऐसे सेमी सर्कल बनाओ और यहाँ से जो हमारा R पॉइंट है ऑलवेज का, वो R से एक S पॉइंट पे कंपास को डिस्टर्ब किए बिना ये वाला जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री, और उसको हम लोग 11 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करेंगे। क्यों 11 सेंटीमीटर तक? क्योंकि अपना जो सम ऑफ द टू साइड्स गिवन इज योर 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको डॉटेड में, हाँ ये चीज़ हमेशा याद रखो, डॉटेड बनाओ लाइन लाइक दिस, और ये है आपका रे XBC। अब B से आप लोगों को 9 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है B पॉइंट से, और ये है अपना 9 सेंटीमीटर, और B पॉइंट से आर्क लगाओ 9 सेंटीमीटर जो है आपका D पॉइंट, और फिर जॉइन DC करो, और वो भी कैसा होना चाहिए आप लोगों का, डॉटेड लाइक दिस, जैसे मैंने बनाया, बराबर है। फिर DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, विच मीन्स मोर देन हाफ ऑफ, ठीक है, मोर देन हाफ, और C से एक आर्क आगे एक आर्क पीछे, फिर D से सेम वे एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे। इन दोनों आर्क को वापस ज्वाइन करवाओ, वो भी कैसा होना चाहिए, आपका डॉटेड ही होना चाहिए, जैसे मैं बनाने वाला हूं। फिर ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट आया वो आ गया आपका A, फिर A और B को डॉटेड से हटा के ओरिजिनल लाइन, एंड देन A और C, और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, जिसको आप लोग अब हाईलाइट भी कर लेंगे लाइक दिस। बराबर है, ये मैंने आपका हाईलाइट करवा दिया है। आप लोग कोई भी तरीके से इसको हाईलाइट कर सकते हो। So this triangle ABC is your required triangle ABC. Now moving ahead, sum number 2 देखिए, construct triangle ABC in which BC is equals to 6 centimeter, angle B is equals to 60, and AB minus AC is given as 1 centimeter. Write the steps of construction. यहाँ पे देखो AB minus AC है, that means AB is greater than AC, so ऊपर की तरफ आर्क मारेंगे और फिर steps of construction लिखना है। ये है डिफरेंस वाला। सो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेकंड सम ऐसा करके लिख देता हूँ। दिस इज अवर सम नंबर 2। सबसे पहले BC का जो 6 सेंटीमीटर है आपका, वो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आपका B और ये C, ठीक है। फिर क्या करेंगे, B से सेमी सर्कल लेंगे और ये वाला जो है पॉइंट R, कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है और 60 डिग्री बनाना है। तो ये वाला जो एंगल आया वो है 60 डिग्री, और इसको थोड़ा सा हल्का सा डॉटेड ही एक्सपांड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका AB माइनस AC जो है वो तो ओनली 1 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोगों को 1 सेंटीमीटर का कंपास ले लेना है लेंथ। ये 1 सेंटीमीटर लिया, B से एक आर्क मारो ऐसे, और उसको नाम दे दो आपका D पॉइंट, और फिर DC को जैसे ज्वाइन करते हैं वैसे DC को भी डॉटेड में, हाँ बच्चों भूलना मत, इस तरह से ये डॉटेड ज्वाइन कर लिया।
अब डी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब मोर देन हाफ। एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, और एक आर्क यहाँ, एक बार डी से ऊपर नीचे और एक बार सी से ऊपर नीचे, और इन दोनों को अब एक्सपांड करो, डॉटेड लाइन में ही एक्सटेंड करते जाओ जब तक कि आपका रे वाला पॉइंट मीट ना हो। ये हो गया। अब यहां से इसको एक्सटेंड करते जाओ, कहीं ना कहीं वो जाके इस तरह से मीट होगा, और ये जो पॉइंट आया मीटिंग पॉइंट, ये है आपका ए। तो यहाँ से ए और बी को ज्वाइन कर लो लाइक दिस, एंड देन ए और सी को ज्वाइन कर लो। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा हम लोग हाईलाइटिंग कर देंगे, ताकि आपको पता चले कि हम लोग ने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से किया है। सो ये जो ट्रायंगल बना वो है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी एंड सी, विच इज द एंड ऑफ योर सम नंबर सेकेंड। मूविंग अहेड, सम नंबर थर्ड देखो बच्चों, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी in which BC is 7 degrees, centimeter, angle B is equals to 45 degree, and यहाँ पे C AC minus AB is 2 centimeter. यहाँ पे AC minus AB, that means AC is greater than AB, and hence you have to do construction from both the sides. और नीचे की ओर हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सम नंबर थर्ड, what we have to do is we need to construct your base BC like this, which will be 7 centimeter। यह आपका B और C। फिर B से आप लोगों को एक आर्क लगाना पड़ेगा, या यू कैन से सेमी सर्कल विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास। ये आया 60, ये आया 120। इन दोनों के बीच जो बना वो आ गया आपका 90 डिग्री, उसको डॉटेड बनाओ। इसको नेम दे दो U और इसको नेम दे दो R। UR जितना लेंथ ले लो कंपास का। फिर U से एक आर्क और एक आर्क R से, सॉरी थोड़ा कंपास डिस्टर्ब हो गया है। तो ये वाला जो पॉइंट आया वो है 45, जिसको हम लोग दोनों साइड खींच लेंगे लाइक दिस, डॉटेड में ही, और इसको नेम देते हैं ऐसा। अब B से 2 सेंटीमीटर का आर्क मारो, B से 2 सेंटीमीटर का आर्क मारो लाइक दिस, और नीचे की ओर लगाना है, खास ध्यान रखना। इसको नेम दे देते हैं S, और फिर SC को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, S और C को लाइक दिस यू नीड टू ज्वाइन। सॉरी थोड़ा, नाउ सी SC ज्वाइन कर लिया है। फिर S और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, S से एक ऊपर की ओर नीचे की ओर, C से एक ऊपर की ओर नीचे की ओर, और इन दो आर्क को वापस हम लोग डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। और ये जो आया, ये आया अपना A पॉइंट। AB को ज्वाइन करो एंड देन ज्वाइन AC। You will get your answer exactly as what is required, and then highlight it. So this is your sum number third बच्चों। Moving ahead, sum number fourth, which says construct triangle XYZ in which angle Y is equals to 45 degree, angle Z is equals to 60, and XY plus YZ plus ZX is equals to 10 सेंटीमीटर। सो ये है अपना टाइप 3 वाला सम, जिसमें आप लोगों को जो एंगल दिए होते हैं उनके बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने हैं। ये है आपका सम नंबर 4।
सबसे पहले जो बेस है वो हम लोग क्रिएट करेंगे और बेस को हम लोग लेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको भी डॉटेड बना सकते हो लाइक दिस। ये है आपका बी पॉइंट, सॉरी XYZ है ना, तो इसको C ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। ठीक है, Y है 45 और Z है 60, तो आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 45 का होगा 22.5 एंड योर 60 का होगा 30। तो अब B से एक सेमी सर्कल ले लेंगे और C से भी एक सेमी सर्कल ले लेंगे। अब B से 45 है, मतलब आप लोगों को ये 60, ये 120, ये 90 को भी डॉटेड खींच लेने का। ठीक है, फिर 90 से ये देखो ऐसे ले लो लाइक दिस, 0 और 90 के बीच में ये आ गया आपका एक और आर्क, एक 0 से एक 90 से, वापस थोड़ा 0 से एक्सटेंड कर लो, ये आएगा, वो होगा 45 डिग्री। आपको 45 को भी ऐसे डॉटेड ही बनाना है और कंस्ट्रक्ट करना है 22.5, मतलब ये 45 और 0 के बीच से एक और आर्क मारो लाइक दिस और फिर उसको एक्सटेंड करो। बहुत लंबा एक्सटेंड नहीं करना है, लेकिन एक्सटेंड करते जाओ करते जाओ। लाइक दिस। ठीक है, और अब C से आपको करना क्या है, देखो C से आप लोगों को 60 डिग्री बनाना है। तो वापस ये C और इतना आर्क ले लो लाइक दिस, यहाँ से ये आया आपका 60 डिग्रीज और फिर उन दोनों का बाइसेक्टर, मतलब 0 और 60 से ये हो गया 0 से और ये हो गया 60 से, इन दोनों के बीच मतलब ये हो गया 30 डिग्रीज और फिर उसको एक्सटेंड करो और मीट करवाओ वो 22.5 वाले के पास। तो ये वाला जो पॉइंट आया वो आ गया आपका X पॉइंट। फिर X और B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, एक X से ऊपर नीचे और एक बार B से ऊपर नीचे। ठीक है, और इन दोनों को भी डॉटेड से ज्वाइन करवाओ लाइक दिस। ठीक है, ये जो कट कर रहा है वो है आपका Y पॉइंट और X और Y को ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को लाइक दिस। अब देखो XC का आप लोगों को वापस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है मोर देन हाफ, एक बार C से ऊपर नीचे और एक बार X से ऊपर नीचे मैच करवाने का आर्क को। ठीक है, इन दोनों के बीच हम लोग अब डॉटेड लाइन बना देंगे लाइक दिस। और ये जो कट हुआ पॉइंट वो है आपका Z पॉइंट और XZ को भी ज्वाइन करवाओ और फिर YZ को आप लोग ज्वाइन कर लो, जो आपने डॉटेड बनाई है उसको ऐसे बना लो। ठीक है, तो ये जो XYZ आया वो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, अब हाईलाइट कर दो उसको। ये हाईलाइटेड ट्राइंगल जो है XYZ इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मूविंग अहेड, सम नंबर 5 देखो, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल whose base is 6 cm and some of its hypotenuse and other side is 12 cm. Write the steps of construction. ये हमारा टेक्स्ट बुक जैसा ही सम है, तो हम लोग देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बना लेंगे, जो बेस होगा आप लोगों का 6 सेंटीमीटर जो आपको दिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेस ले लिया।
BC बना लेते हैं, BC, ठीक है, ये हो गया BC, ठीक है। देन इसको नंबर दे दो, 6th नंबर है, देन BC, ये 6th। अब B जो है आपका राइट एंगल होना चाहिए, तो उसको थोड़ा वापस से जैसे हम लोग लाइक दिस, ये आ गया आपका 60, ये आ गया आपका 120 और ये आ गया आप लोगों का 90 डिग्रीज। 90 को अब थोड़ा कितना लंबा एक्सटेंड करना है, क्योंकि सम ऑफ द टू साइड्स इज आप लोगों की कितनी है 12, सो मैं इसको 14 तक ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा डॉटेड लाइन में ही। फिर 12 सेंटीमीटर जितना है उसका हम लोग आर्क ले लेंगे अप टू 12 सेंटीमीटर। ये मेरा कंपास चला गया और B से एक आर्क लेते हैं जिसका नेम होगा आपका D पॉइंट, एंड देन जॉइन DC करेंगे, जो भी आप लोगों का आएगा डॉटेड लाइन में ही, लाइक दिस। फिर DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ ऑफ DC, ठीक है, एक आर्क C से ऊपर नीचे मतलब साइड साइड, एंड D से लाइक दिस। अब ये जो आया उसको हम लोग ऐसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे डॉटेड में ही। आर्क टू आर्क मैच होना चाहिए, सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट। ये जो पॉइंट आ गया मीटिंग पॉइंट हो गया A, और फिर AB को ज्वाइन करो और AC को ज्वाइन करो, तो ये आ गया आप लोगों का रिक्वायर्ड ट्राइंगल जिसमें बेस है 6, सम ऑफ द टू साइड्स जो होगी वो है 12 और B जो है आपका 90 डिग्री आएगा। और फिर इस तरह से आप लोग उसको हाईलाइट कर सकते हो। मूविंग अहेड, ये था अपना 5th सम एंड नॉट 6th वन। 5th था, 5th खत्म हुआ। अब देखो 6th देखो, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR in which QR is equals to 4 cm, angle Q is equals to 45 and PQ plus PR is given as 8 cm। तो अब तो आप लोगों को सेम वापस से रिपीट करना है, तो देखते जाइए फटाफट से। अब मैं कंस्ट्रक्ट करने लगूंगा। आपका जो बेस है QR 4 सेंटीमीटर का ही है, तो ये हो गया QR लाइक दिस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। QR 4 सेंटीमीटर हो गया। अब Q जो है आपका 45 डिग्री दिया है, तो फटाफट से एक सेमी सर्कल, फिर ये जो पॉइंट आया वो 60, 120, 60 और 120 के बीच में 90, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा ही हल्का सा पॉइंट टू पॉइंट। ये जो आया उसको U नेम दे दो और U और 0 डिग्रीज के बीच में आप लोगों को ऐसे हल्के से एक U से और ये 0 से, और ये जो पॉइंट आया उसको थोड़ा ऐसे खींच लो डॉटेड में। ये आया आपका 45 डिग्री एग्जैक्ट। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज PQ प्लस PR 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर का आप लोगों को आर्क लगाना है। सबसे पहले ये जो एक्सटेंशन हम लोगों ने किया है वो एक्सटेंशन पहले तो हम लोग 10 सेंटीमीटर जितना कर लेंगे, ठीक है। और फिर 8 सेंटीमीटर का Q से आर्क लगा देंगे, जिसको नाम दे देंगे हम लोग S। फिर S और R को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट या ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। फिर क्या करना है, S और R का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। एक बार R से मतलब मोर देन हाफ, R से यहाँ पे और S से भी यहाँ पे और यहाँ पे, तो वापस इन दोनों को अब ज्वाइन करवाएंगे लाइक दिस। आप देख सकते हो।
और ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ नहीं लेकिन पी क्यू है, सॉरी पी है। फिर पी क्यू को ज्वाइन करवाओ और पी आर को ज्वाइन करवाओ, तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू आर। और फिर उसको इस तरह से कुछ हाईलाइट कर दो तो यू विल गेट योर आंसर एंड दिस इज़ योर सम नंबर 6th बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 7th देखो, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी in which BC is equals to 6 centimeter, B is equals to 45 degree, AB minus AC 1.5 दिया है and write the steps of construction। AB minus AC है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, we will construct your base BC as give this number as 7th number and BC जो है वो अपना है 7, बराबर ना, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ऐसे बी सी ले लेंगे, ये बी और ये सी 6 सेंटीमीटर। फिर बी 45 है तो अगेन बी से हम लोग सेमी सर्कल, फिर आर से एक, ठीक है, ये आया 60, ये आया 90, सॉरी 120 और इन दोनों के बीच आ गया आपका 90। उसको डॉटेड बना लो लाइक दिस। ठीक है, डॉटेड बनाने के बाद 0 और 90 के बीच में एक आर्क बनाना है। ये वाला जो पॉइंट आया वो है 45, उसको थोड़ा हल्का सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या दिया है, ए बी माइनस ए सी 1.5 है तो 1.5 जितना आप लोगों को आर्क ले लेना पड़ेगा लाइक दिस। फिर 1.5 का आर्क लगा दो जिसको नाम देना है आप लोगों को डी। फिर डी और सी को वापस से इस तरह से ज्वाइन करना है और फिर एक आर्क डी से और एक आर्क सी से ऊपर नीचे करना है और फिर ज्वाइन करवा लो। कहीं ना कहीं ये दो लाइन इंटरसेक्ट होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो है आपका ए पॉइंट दिस एंड देन ज्वाइन ए सी लाइक दिस एंड ए बी like this। तो this is our required triangle ABC for sum number 7th। so ये highlighted triangle जो है वो triangle है आपका ABC according to the requirement of the question। moving ahead sum number 8 देखो, construct triangle PQR in which QR is equals to 6, angle Q is equals to 60 degree। और अब देखो PR minus PQ है, PR minus PQ is 1 centimeter। write the steps of construction। तो सम नंबर 8, सबसे पहले बेस जो है 6 सेंटीमीटर QR ले लेंगे। QR जो है वो आपका बेस हो जाएगा, उसको हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये है आपका सम नंबर 8। पहले टाइटल दे दो, QR 6 सेंटीमीटर ऐसे ले लिया और Q जो है वो आपको 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री तो इजीली बन जाएगा। सेमी सर्कल बनाओ और विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास 0 से पहला जो आर्क आएगा वो 60 और ऊपर नीचे दोनों साइड इसको कंस्ट्रक्ट करो। क्यों ऊपर नीचे, क्योंकि PR माइनस PQ दिया है। सो इस तरह से लाइक दिस ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दो। फिर Q से, क्योंकि PR माइनस PQ क्या दिया है आप लोगों को 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जितना आपका कंपास कर लो और Q से नीचे की ओर, जस्ट अ मोमेंट,
नीचे की ओर 1 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा दो। ठीक है, लाइक दिस। उसको एस पॉइंट दे दो और एस और आर को इस तरह से ज्वाइन कर लो। डॉटेड लाइन से ही, हाँ। फिर एस और आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे एस से, और आर से एक आर्क यहाँ पे और यहाँ पे। इसको एक्सटेंड कर लो या व्हाट वी से ज्वाइन कर लो दोनों आर्क को डॉटेड लाइन से। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा हल्का सा एक्सटेंड कर दो। ये जो मीटिंग पॉइंट है वो आ गया आपका P पॉइंट। फिर P और Q को ऐसे इस तरह से ज्वाइन करो एंड P और R को ज्वाइन करो। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR। आप इस तरह से आप लोग इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, शेडिंग भी कर सकते हो। तो ये था अपना सम नंबर 8। मूविंग अहेड, सम नंबर 9। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC in which angle B is equals to 30, C is equals to 90 degree and AB plus BC plus CA is equals to 14 centimeter. Write the steps of construction. तो सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे। बेस होगा आपका 14 सेंटीमीटर और वो हम लोग डॉटेड ही बनाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये 14 सेंटीमीटर ले लिया डॉटेड। ठीक है, इसको नाम देते हैं BC नहीं लेकिन PQ नाम दे देंगे। एक एंगल दिया है 30 दिया है, मतलब हम लोगों को कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 50, और एक दिया है 90 तो उसका हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 45। सो सबसे पहले अब देखो क्या करेंगे हम लोग, P से और Q से दो छोटे छोटे से सेमी सर्कल ले लेंगे लाइक दिस। Q से भी एक सेमी सर्कल ले लिया। अब आपका जो P वाला एंगल है वो क्या है 30 डिग्री, मतलब 60 का आधा, ये आया 30, और 30 का भी हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 30 को थोड़ा सा ऐसा हल्का सा डॉटेड में एक्सटेंड कर दो लाइक दिस। फिर वो एक्सटेंड करने के बाद अब हम लोग लेंगे आप लोगों का 30 से 15 तक, तो 0 और 30 के बीच से एक वापस आर्क मारो लाइक दिस, और उसको ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा लेकिन डॉटेड में ही। लाइक दिस। और Q से अब आपको 45 डिग्री बनाना पड़ेगा क्योंकि C जो है आपका 90 डिग्री है। तो सबसे पहले ये वापस जिस तरह से लिया है, यह है आपका 60, फिर ये आ गया आपका 120, उन दोनों के बीच में आएगा आप लोगों का 90, फिर 90 वाले को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा डॉटेड बता दो लाइक दिस। चलो फिर ये 60, 120, अब आप लोगों को इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो लेना है और वो होगा आपका 90 डिग्री, और फिर 90 को इस तरह से ज्वाइन करवाओ लाइक दिस। फिर 90 से आप लोगों का ये जो एंगल आएगा वो होगा आपका 45 डिग्रीज। ठीक है, और 45 को भी थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड कर दो, कहाँ तक, जब तक कि वो दो लाइन जो है वो एक दूसरे को मीट ना करे, ऐसे और ऐसे। और ये वाला जो पॉइंट आया वो आ गया आपका A पॉइंट। फिर AP का एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो A से और P से हम लोग लेंगे, और AQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं
like this and this. फिर Q से अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे डॉटेड में ही। और इन दोनों को डॉटेड में ज्वाइन कर लेंगे। ये जो पॉइंट आया वो होगा आपका बी पॉइंट और ये जो पॉइंट आया वो होगा सी। बी सी को इस तरह से ज्वाइन करो, फिर ए और सी को ज्वाइन करो और ए और बी को ज्वाइन करो, तो ये जो आ गया वो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। आप लोग इसको हाईलाइट भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, ठीक है, शेडिंग भी कर सकते हो। और ये था बच्चों आप लोगों का 9th सम एंड टुडेज लास्ट सम, सम नंबर 10, which says construct a right angle triangle whose base is 3 centimeter, right, and sum of the hypotenuse and other side is 9 centimeter. Write the steps of construction. तो सबसे पहले अब आप लोग देखो मैं क्या कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। I will construct base which is just and only 3 centimeter। देख लो like this। अब बी सी इसको नाम दे देते हैं, ये है बी और ये है सी। अब आप लोगों का बी जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स योर 90 डिग्री। तो इस तरह से ये 60 होगा, यहाँ से ये 120 और इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा वो है 90। और इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग या एक्सटेंड करेंगे हम लोग 11 सेंटीमीटर तक। क्यों 11 सेंटीमीटर तक, क्योंकि 9 सेंटीमीटर इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस फ्रंट साइड, ठीक है। फिर 9 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे और उसको नेम दे देंगे डी पॉइंट। फिर डी से सी को ज्वाइन कर लेंगे डॉटेड में, बराबर है। एंड देन डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, आपको पता ही है, एक बार सी से और एक बार डी से, लाइक दिस। अब इन दोनों को डॉटेड में ज्वाइन कर लेंगे वापस से। ये ज्वाइन हो गया। ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया वो है ए बी को ज्वाइन करो एंड ए सी को ज्वाइन करो। सो ए बी प्लस ए सी आपका आ गया, ठीक है, योर 9 सेंटीमीटर एंड ए बी सी इज योर डिजायर्ड triangle, right angle triangle. And that's the end of our session from practice book. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you very much, students.